और इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से इसने कहा है कि उसके साथ में उन्होंने और उसके ड्राइवर ने क्या है जिना किया, बलात्कार किया। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो में पहले इस लड़की की बात सुने क्या कहती है, और फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये इंसान ऐसा क्यों करता है और किस वजह से करता है और पूरा मामला क्या है। पहले आप ये वीडियो देखें। मेरा नाम महविश है, मैं एडवर्टाइज यूनिवर्सिटी में एलएलबी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर एक्चुअली ऐसा है, मुफ्ती गुलफाम रज़ा कादरी जो रामपुर से बिलोंग करता है, ये इस्लामिक स्कॉलर बताता है अपने आप को, कुछ तकरीरें वगैरह करता था। उस तकरीरों के थ्रू हम रिलीजन के मैटर से इससे कांटेक्ट में आए। कुछ रिलीजन के कुछ मैटर होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे कभी कोई हम ड्रीम देखते हैं उसके लिए। तो फिर उसके बाद जब हम इसके कांटेक्ट में आए तो उसके बाद ये रेगुलर खुद हमारे कांटेक्ट में रहता था, बताता था कि मेरा बहुत बड़ा मदरसा वगैरह चल रहा है और मैं आपकी एजुकेशन में हेल्प करूँगा। तो कभी कहीं किसी तरह से हमें डाउट नहीं हुआ, क्योंकि एक इस्लामिक इंसान है जो इतना प्रचार प्रसार कर रहा है, तो डाउट वाली कोई बात नहीं थी। फिर उसके बाद सर ऐसा हुआ कि मैं एडवर्टाइज में पहले यहाँ वृंदावन पीजी में रहती थी पोस्ट ऑफिस के बाद। तो ये सर मुझे 17 तारीख तक मेंटली टॉर्चर कर रहा था, कॉल्स कर रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेट हो गई थी। फिर उसके बाद मैं पीजी खाली करके हैप्पी होम कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर चली गई। फिर ये वहाँ पर आया और आने के बाद 25 दिसंबर को ये और इसका ड्राइवर दोनों मुझे अपनी बातों में बहला फुसला के अपने साथ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद सर उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दिया, उसके बाद मुझे अपना होश नहीं रहा। फिर दोनों ने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रेप किया, दोनों ने। जब मैं होश में आई तब मैंने इसको कहा कि ये सब कुछ क्या किया मेरे साथ, तो ये एक मदरसे ले गया मुझको। मैं उस मदरसे का भी पता नहीं जानती थी। वहाँ ले जाकर मदरसे में ये कहा कि मैं इसकी बहन हूँ। जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हुई। तब इसने मुझे आश्वासन दिया कि मैं तुमसे निकाह कर लूँगा, ये बात किसी को नहीं बताना। तो सर इसने मुझसे निकाह किया, इसने खुद ही गाड़ी में बैठ के एक निकाहनामा बनाया, उस पर सिर्फ मेरे साइन लिए। मैं भी इतना नहीं जानती थी कि निकाह किस तरीके से होता है। मैं इस आश्वासन में रही कि निकाह हो गया है मेरे साथ। मैं इसके साथ सर रहती रही। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा होता है, मेरे को बोला कि एक हॉस्पिटल का इनाग्रेशन है, तुम्हें उस इनाग्रेशन में चलना है, वहाँ पे जो है उसका रिबन काटना है एज ए जज। तो मैंने कहा मैं तो जज नहीं हूँ, मैं तो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो कहा कि कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता लगेगा। लेकिन तब से मुझे मतलब डाउट होने लगा कि अगर मैं जज बनकर कहीं जाऊँगी तो मेरे लिए कितना बड़ा पनिशेबल होगा वो चीज़। तो मैंने इससे कहा मैं नहीं जाऊँगी, और अगर मैं जाऊँगी तो मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, मुझे कोई सज़ा हो गई तो क्या होगा। तब इसने बोला कि निकाह विकाह किसने कहा हो गया तुम्हारा निकाह विकाह कुछ नहीं हुआ है, वो तो सब फर्जी बाड़ा है। तो सर मैं अपने आप को बहुत समझाया, मेरे से झगड़ा फसाद भी इसने किया, लेकिन मैं बहुत अपने आप को पोलाइटली लेकर चली, क्योंकि मैं डर रही थी बहुत ज़्यादा। फिर कैसे ना कैसे मैं अपनी फैमिली के कांटेक्ट में आई, मैं वहाँ से अपने घर आई। जब मैं घर आ गई तो इसको ऐसे 1-2 दिन मैं ऐसे पोलाइटली रही ताकि इसको रियलाइज़ ना हो। फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो मैंने एक्शन लेने के लिए शुरुआत की। तब से सर ये मुझे कॉल्स कर रहा है, कॉल करके कह रहा है अगर एक्शन लिया तो मैं उत्तर प्रदेश का सूबाई सदर हूँ और मुफ्ती भी हूँ, तो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अगर कुछ किया तो मैं किसी दिन का नहीं छोड़ूंगा। सेकंड पॉइंट सर ये है, अब जब मैं यहाँ आई तो मुझे निकाहनामा की मैंने जाँच कराई, तो निकाहनामा भी वो सब फर्जी है। और अब मुझे पता लगा कि ये मैरिड पर्सन है, इसके 4 बच्चे भी हैं और इसका बहुत सारी लड़कियों के साथ। तो उम्मीद है दोस्तों आपने सुन लिया होगा, लेकिन पूरी सच्चाई क्या है अभी इसकी तफ्तीश चल रही है। प्यारे दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि अगर कोई बात होती तभी कोई आरोप लगाता, ऐसे नहीं लगाता। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, जैसे इसकी अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। आप क्या है मेरे चैनल से जुड़े रहें। प्यारे दोस्तों, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, आप क्या हो मौलाना सुन रहे हो मेरी बात को या आवाम सुन रही है, कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा एक दिल है और एक शैतान है। शैतान बहुत बड़ा दुश्मन है, वो ये नहीं देखता कि आप कितने परहेजगार हैं, क्या है क्या नहीं, कितने इल्म वाले क्यों ना हो, पल भर में वो ऐसे वसवसे डालता है कि वो आपसे जिनाकारी गलत काम करवाता रहता है। और एक जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है आपका कि पल भर में जो इज्जतें आपने बनाई थी 10 साल 20 साल 40-50 साल में, वो पल भर में बर्बाद कर देता है। इसलिए दोस्तों इस लज्जत में ना पड़े, अल्लाह से हर वक्त तौबा करते रहें, परवरदिगार आलम से पनाह मांगते रहें शैतान मरदूद की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है हमारी, उससे हिफाजत फरमाए। उसका कहना है कि मुफ्ती गुलफाम साहब और उनके ड्राइवर ने उस लड़की को नशीली दवा देकर उनके साथ गलत किया है, यानी घिनौना काम किया है। तो दोस्तों मुफ्ती गुलफाम साहब का क्या कहना है इस बारे में, चलिए मुफ्ती गुलफाम साहब की एक छोटी सी रिकॉर्डिंग है वो सुन लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसी मौजू पर। जी मुफ्ती साहब अब बताइए। हाँ मोहम्मद अहमद भाई। जी हाँ, वही मैं पूछ रहा था, वो जो आपकी इस समय वो खबर जो कहाँ तक दुरुस्त है? अरे वो ब्लैकमेल कोई करने की कोशिश कर रहा है उसे मोहम्मद अहमद भाई, और इस तरीके से बना के किसी ने डाल दी है ग्रुपों पे। तो उसको जो है ये जिसके पास भी है मैं उससे गुजारिश करूंगा उसको डिलीट करो, आगे पहुंचाने की ना कोशिश करे।